जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो वज्रायानम नमो वैशाखाम नमः समशालाय स्वानुबुद्धिया चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षे वंदित्व सर्व सिद्धे तुम शरणो मणिपते ओछामी समबाहु नमो सुखे। यह श्री समयसार जी परमागम शास्त्र विराजमान और आचार्य देव ने इस समयसार परमागम में एकत्व आत्मा की चर्चा की। ध्यान देना कि ये जो शरीर है ये भूतगल परमाणु का एक स्कंध है, अथवा ये कहें ये भी एक तंत्र है, मशीन है। इसमें भी बहुत सारे, जैसे अब मेडिकल साइंस से कहें किडनी है, लीवर है, ये सब फंक्शनिंग कर रही है। मशीन होती है ना, मशीन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ऐसे इस शरीर में भी बहुत सारे पार्ट हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। मोबाइल में भी बहुत सारे पार्ट हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर मोबाइल में स्टोरेज ज्यादा हो जाती है, वो हैंग होने लग जाता है। समझ गए? कहीं कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है। ऐसे हम देखते हैं कि शरीर में भी अब उसका भी ज्ञान है, अपनी सामर्थ्य में नहीं है। उसमें क्या है, बहुत सारी नसें हैं, कहीं भी कुछ अवरोध हो जाए तो वो सब हो जाता है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ, वक्त बेवक्त के समय आप सब लोगों को इसके लिए अभ्यासरत होना चाहिए। विमान में सफर करना तो हर कोई जानता है, चाहता है, लेकिन कभी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उस विमान में से कैसे निकला जाए, कूदा जाए और अपने को बचाया जाए, ये कोई नहीं जानता। विमान में भी एक अनाउंसमेंट सुना है मैंने कि सुरक्षा कवच आपके सीट के नीचे है, पर कोई उसे देखता भी नहीं। और उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये ना सिखाया जाता है और ना कोई सीखना चाहता है। क्योंकि सबको ऐसा है, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा तो कहते क्यों? नहीं होगा तो रखा क्यों है? समझ गए? और रखा है और कहते हो तो सीखते क्यों नहीं? क्या कहा?
दीपक, तुमने भी 10-20 तो बार सफर कर ही लिया होगा, कभी देखा है उसे? बोलो बस। है? बोलो मुकेश, ख्याल गया कभी? भैया, वो दिखना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। कुछ नहीं होगा, ये काम नहीं आएगा। जब नाव डगमगाएगी तो तैरना ही काम आएगा। आप समझे? अभी घर से चले, ठीक ठाक चले, ऊपर मंदिर में चले गए, पूजन करते करते शरीर की स्थिति ऐसी होगी हमको नहीं मालूम कहाँ है, मतलब एकदम हैंग हो गया। तब अब क्या करें? मैंने विचार शक्ति नहीं है, एक ही उपाय है। वो जो मेरे काम आता है पैराशूट, वो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। वो बहुत बार अध्याय में भी मैंने कहा है, जब ट्रैफिक की बीच में आप आ जाए और ग्रीन लाइट हो जाए, सड़क के बीच में वो ट्रैफिक चालू हो जाए, तो क्या करो? बस जहां है वहीं खड़े हो जाए, आंख मीच के, कुछ मत करो, सारा ट्रैफिक आपको बचा के निकल जाएगा। और तुमने जरा भी हचर पिचर की तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम भी मरोगे, दूसरों को। समझ गए? एक कछुआ होता है, तैरता है, हाथ पैर हिलाता है, लेकिन जब उसे ये दिखता है कोई आपदा आ गई तो अपने सारे अंश समेट ले, नीचे बैठ जाता है। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ट्रैफिक के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति यदि अपने स्थान पर नियत हो जाए तो बहुत फास्ट चलने वाला ट्रैफिक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कछुआ यदि अपने अंगों को समेट करके नीचे समा जाए तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे ही भैया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समय बेसमय यदि कोई आपदा आ जाए, बस अपने उपयोग को समेट करके अपने को स्वसंवेदन करने लग जाओ। शांत, फील योरसेल्फ, मैं चेतन भगवान, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है, केवल एक चैतन्य चेतन बना है। तुमने इससे बाहर जाकर के कुछ भी उदयों के साथ में घुसपैठ करी तो मौत के अलावा और कुछ नहीं है। समझ गए? अब आप क्या करते हो ऐसे समय में, बता? बचने की कोशिश करते कि नहीं करते? उसके लिए दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो उलझन बढ़ती है कि सुलझती है? कुछ नहीं। समझ गए? बस मैं
अपने में सुरक्षित। खूब देखो, सुरक्षित। समझ गए? अब ऐसी स्थिति में मैं देख रहा हूं मैं सुरक्षित, स्वाध्याय का क्या होगा? हो गया सुरक्षित। तबीयत बिगड़ गई, सब लोग इंतजार देख रहे होंगे, हो गया सुरक्षित। समझ रहे हो बात? अब या तो विकल्प कर ले या अपने को सुरक्षित कर ले। मानो समझ गए? भैया, यह आत्मा अपने में ही कुछ कर सकता है, और अपने में कुछ नहीं सब कुछ कर सकता है। सब कुछ माने अपनी अनंत शक्ति और सामर्थ्य को भी प्रकट कर सकता है। अपने में सब कुछ कर सकता है, और पर में एक तिनके के दो नहीं कर सकता। वो यदि दो होंगे तो अपनी 10 समय की योग्यता से। समझे? ये जीव को ऐसा लगता है मेरे किए होता है। ये जो सब कुछ करने के परिणाम उठते हैं ना, यही तो अज्ञान है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये अज्ञान जनित भाव है भाई। मैं बोलता हूँ, मैं सुनाता हूँ, मैं समझाता हूँ, क्या कर वस्तु स्वतंत्रता क्या कह रही है? बोलने का राग, समझाने का राग, ये अलग वर्णमन है। बोलना, शब्द का निकलना, ये अलग वर्णमन है। शब्द क्या निकल रहे हैं, बोलने का राग क्या हो रहा है, इन सबको जानने वाला ज्ञान का अलग वर्णमन है। आप समझ रहे हैं? हाँ। मैं बोल रहा हूँ, ऐसी मान्यता रूप श्रद्धा का अलग वर्णमन है। अथवा यह अपनी योग्यता से हो रहा है, मैं बोलने वाला नहीं, मैं ज्ञाता हूँ, यह श्रद्धा का अलग वर्णमन है। आप समझ रहे हैं? ये सब भिन्न वर्णमन है। यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं, उन सब श्रोताओं के कर्णेंद्री, ये द्रव इंद्री सबकी मौजूद है, लेकिन किसका वर्तमान ज्ञान का परिणाम इस कर्णेंद्री के अवलंबन से सुनने में लगा है, ये स्वतंत्र वर्णमन है। और सुन करके क्या समझना हो रहा है, ये स्वतंत्र वर्णमन है। अब बोलो, इतने सारे स्वतंत्र वर्णमन का करता तू अकेला बना बैठा है, तू मरेगा नहीं तो क्या होगा? है? ये जो झूठा अहंकार, मद, नशा, मद मने नशा, 8 मद है ना। अब लोग क्या समझते हैं? घमंड, मद माने घमंड, मद माने अहंकार, मद माने नशा। मद, मदिरा, मदिरा से क्या होता है? नशा। समझे?
ये जो मद है, नशा है, ये मैं करता हूं। आज सड़क पे देखना, लोग बहुत मदिरा पी करके नशे में कैसे उन्मत्त हो जाते। इसलिए भले आदमी सड़क पर नहीं निकलते। क्या समझे कि भैया आज माहौल अच्छा नहीं है, अपने घर में सुरक्षित रहो। क्या बात है, समझे? अपने मुनिराज भी वन जंगल में निर्जन स्थान पर अपने घर में बैठे रहते हैं। वह आदमियों की बस्ती में केवल एक प्रयोजन से आते हैं बस। क्यों? ये होली का हुड़दंग तो साल में एक दफे होता है और आप लोग अपने घर में एक दिन रहते हो, लेकिन उनके लिए होली का हुड़दंग 365 दिन है। क्योंकि यहाँ तो हर व्यक्ति मदिरा पान किए हुए है। तो समझे? क्या कह, नशे से विमुक्त हैं तो वे संत हैं। एक चक्रवर्ती आकर के उनके चरणों में साष्टांग नमन करता है, वह भी नशे में है। और दुनिया जो देख रही है, देखो चक्रवर्ती महाराज मुनिराज को नमन कर रहे हैं, वे देखने वाले भी नशे में है। धन्य है वे आत्मा जिनका नशा टूट गया, जो एक एक पर्याय को स्वतंत्र देख जान रहे। ऐसे नहीं देख जान रहे, दिख गई उन्हें तो अब क्या देखना जानना। अब तो उसका फल है ज्ञान चेतना रूप। समझ में, निर्विकल्प निराकल्प, इन सब विकल्पों से पार, सहज कल्चर शब्द आया था ना उसमें। हाँ? ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था, ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था। वो विकल्प ही नहीं उठता, विकल्प उठता ही नहीं। क्या कर, अरे कुछ समझाओ तो सही ने। बोले थक गए हम समझा समझा के, इनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने तो अब समझाना ही बंद कर दिया। क्या कहा पिताजी, वो दोनों भाई लड़ते मरते रहते हैं और पिताजी देखते रहते हैं। तो वो चाचा बाहर से आए, उनने कही भैया इन्हें कुछ समझाओ तो सही। बोले हम बहुत समझा चुके हैं, ये समझने वाले नहीं है, हम थक गए समझा से। पिताजी तो ऐसे थके, और हमारे ये पिताजी कैसे थके कि ये समझने वाले नहीं है, ये नहीं, मैं समझाने वाला ही नहीं हूं, ये मेरे समझाने से नहीं समझेंगे। क्या समझे कुछ? उसको तो अभी कर्तव्य पड़ा है। क्या कहा, ये थके नहीं है, ये हारे नहीं है, ये जीत गए हैं, क्योंकि इनके ज्ञान में आ गया। हाँ, कोई किसी को समझाता ही नहीं है। यह तो एक एक समय की पर्यायगत योग्यता है।
वो अपनी पर्यायगत योग्यता से समझ में आता है, उस पर वो पर्याय स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म, स्वयं करण, करण संप्रदान अपादान अधिकरण, उसके सरकार उसमें है। मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं। ऐसी स्वतंत्रता को देख जान करके वह परद्रव्य से स्वतंत्र हो गए। क्या बोला? स्वतंत्र हो गए, स्वाधीन हो गए, निरपेक्ष हो गए। और स्वतंत्र स्वाधीन निरपेक्ष हुए तो निर्विकल्प निराकुल हो गए। ध्यान में तो ये तो क्या करें, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो रागी मोही जीव कहता है, अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो। शायद पानी में से ही निकल जाए, कुछ तो करो, कुछ तो। समझ में आए? तुझे सुखी होना है कि नहीं ये बता। अरे मुझे ही सुखी होना है। जो दुनिया के सुख का ठेका लेते हैं, परमार्थ से देखो उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं। वो भी अपने विकल्प की ही पूर्ति करके स्वयं को ही उस विकल्प से रहित करके सुखी होना चाहते हैं। वे भी अपने लिए ही कर रहे हैं। ये तो दुनिया को लगता है कि वे समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, और उन्हें भी ये लगता है मैं देश के लिए कर रहा हूं। यही तो नशा है। क्या कहा? और सच बताओ, जो स्वयं नशे में हो वो दूसरे के लिए क्या कर पाएगा? क्या कोई नशे में शराबी कुछ कर सकता है? अरे उसे तो पता ही नहीं है करने लायक क्या है। ये तो जिनका नशा मिट गया, ऐसे वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, वीतरागी धर्म, एक उसकी शरण में आ, वहां तुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। समझ में? भैया ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको भाव हुआ, कहने में आ गया कि किसी भी समय कुछ भी घटना घट सकती है। कैसे अपने को सुरक्षित किया जाए? अब एक विचार आता है, जब कोई घटना घटे तब सुरक्षित करें। जब घटना घटने पे सुरक्षित करने की विधि आ गई तो सुरक्षित ही क्यों ना रहें? ख्याल में आ गई बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप विमान में क्यों जाएं? विमान में ही क्यों चढ़े? समझ में आया? परंतु निचली भूमिका में विकल्प छूटते गए। समझे? क्रिटिकल बात करें, अब पर्यायगत योग्यता ऐसी है नहीं कि हर समय अपने में ही रहा जा सके। राजमार्ग तो यही है, भावना यही होती है धर्मात्माओं की। भगवान के सामने यही प्रार्थना करते हैं, मैं रहूं आप में, आप ली। समझे? रह नहीं पाता है, इसीलिए ही तो ये मांगता है भगवान से बर। यही समझे? रह पाता तो भगवान के पास भी क्यों आता?
नहीं समझेगा फिर तो रहता ही ना। रह नहीं पाया इसीलिए आया। तो अभी ऐसी योग्यता नहीं है कि वो रह पाए। ठीक है, बालक है वो, सदा काल माँ के आंचल में नहीं रह सकता। वो जाएगा भी, और कभी कोई संकट पड़ेगा तो माँ के आंचल में आएगा। समझ गए बात? लेकिन मेरे लिए माँ का आंचल वही एक सुरक्षित स्थान है। यदि ये बालक को ना पता हो तो वो पिटे बिना नहीं रहे। आई समझ में बात? तो उसकी चर्चा की है कि अपने लिए कौन सा स्थान सुरक्षित। यहां से काम बंद करो। उपयोग यहां ला करके काम बंद करो। उपयोग सर्वांग में अपना संवेदन करने, यहीं पर टिक जाए, स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। स्व संवेदन, मैं चेतन, ये विकल्प भी नहीं उठाना। क्या हो रहा है देखें तो सही। तूफान बंद हो गया कि नहीं? समझे कुछ है? बस जी, अधीर क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो जनरेटर बंद करते हो बटन दबा के। किसी ने किया है तुम्हारे में से? देखा है? क्यों भैया? ये बटन होता है, उस बटन को दबाए रखना पड़ता है। कब तक? और तुमने अगर पहले ही छोड़ दिया तो? समझे? कुछ लोगों में धैर्य नहीं होती, वो दबा देते हैं, बंद होने लगता है। अब वो सोचते हैं शायद बंद हो गया, वो छोड़ देते हैं फिर चालू हो जाता है। हाँ, है, बंद ही नहीं होता है। ये अधीरता है। समझे कुछ? अरे हाँ, विकल्प को लेके मत बैठ। अधीर कौन करता है? विकल्प। ठीक है, वो चिंटा अगर मुंह में नमक की कणी दबा के जाएगा तो उसे मिठास नहीं आएगी। अब बोलो क्या सुनना रह गया? सुनना है कुछ? विकल्प लिए बैठे थे ना। करो आराम, तुम भी करो हम भी करें। सुनने और सुनाने के विकल्प में आराम थोड़ा ही है। क्यों भैया? हम्म, क्या कह रहे हैं? जब तक अभी बटन दबाया कहाँ है?
अभी तो जनरेटर चालू है, सुनने और सुनाने के विकल्प हैं, समझे? यहां से कनेक्टिविटी हटे, सुनने और सुनाने के विकल्प से उपयोग भिन्न पड़े, इसका नाम है बटन दबना, और वो दबा रह जाए बस, भिन्न पढ़ के अपने से अभिन्न हो जाए, इसका नाम है दबे रहना। और ऐसा दबा रहना कि खोल के देखने का भी विकल्प, हटाने का भी विकल्प नहीं आए। क्या समझे? और उसी में समा जाए, हो गया मन परमानेंट। विधि तो यही है, क्या कर, जो खुद में समाये रहते हैं। होली खेले मुनिराज अकेले मन में, काहे का रंग काहे की, अब वो तो दिमाग में होली वही घूमती है ना, पिचकारी और रंग सब वही दिमाग में। ये भी क्या करें, बनाने वाले ने दुनिया का निगाह बदलने के लिए दुनिया की भाषा में ये भजन बना डाला। काम गुलाल, काम रंग, काम होली, काम जलाना नहीं है। उनको तो खबर ही नहीं पिचकारी कैसी होती है, गुलाल कैसा होता है। ये तो दुनिया के लोगों को बताया, तो वो होली खेलना है तो ऐसी खेलो, समझे कुछ? क्या करें? हाँ, जैसे ऐसे लोग, दुनिया ऐसे गुलाल उड़ाती है, एक दूसरे को लगाती है। तो जब तक गुलाल उड़ाते हैं, लगाते हैं, तो उनका उपयोग उड़ाने और लगाने में है, लेकिन लगा के और उड़ा के जब वो एक क्षण के लिए अपने उस विकल्प की पूर्ति का स्वाद लेते हैं, तब उन्हें उस एक्साइटमेंट का मजा आता है। जब तक वो क्रिया रूप में है तब तक नहीं, बुक करके आ, हो गया, बात समझे ना? क्या वो वहां यदि उपयोग उनका टिके नहीं, स्थिर नहीं हो, तो वेदन नहीं आएगा। अभी तक तो करने के विकल्प में है ना, आकुलता में है। कैसे? ऐसे यहां भी भेद विकल्प माने गुलाल लगाना, रंग डालना, और भेद विकल्प जब शांत हो जाता है, तब वो निर्विकल्प का भेदन होता है। उस शुद्धता में कर्मों की होली जलती है। क्या है? बस संबर है वहां, और वो जो शुद्धि की वृद्धि होती है, स्थिरता होती है, उस स्थिरता में, उस विशुद्धि में कर्मों की होली जलती है। आप यही देखो, यदि विशुद्धता ना हो तो भीतर का मलिनता का भाव मिटता नहीं। उनके शुद्धोपयोग की स्थिति छोड़ो, यही देखो, अशुभोपयोग की प्रचुरता ज्यादा। कभी कभी शुभोपयोग विशेष होता है, उसमें आपके पाप भाव मिटते हैं, गलते हैं। क्या
बहुत छूट जाते हैं, उनका रंग उतरता हुआ भासता है। क्या समझ, पर ऐसी विशुद्धता कदाचित बनती है, ऐसी समझ में क्या नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसमें, इस पर तो भगवान सर्वज्ञ का भी पार नहीं है, वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये वस्तु की स्वतंत्रता का विज्ञान है। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना, ऐसा कर्ता कर्मपना, सब ऑटोमोबाइल सिस्टम, ये प्रकृति है, नेचर है। ये 6 द्रव्यों का स्वतंत्र वर्णन है। कल में ये जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थ, ये अनादि अनंत स्वतंत्र वर्णन है इस प्रकृति। वो तो इस सारी वस्तु स्वतंत्रता को देख जान करके, पहले तो उन्होंने जिनके सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी और उनका उपदेश, वहां से उनने स्वतंत्रता और व्यवस्था को जाना। क्या समझते हैं? कि डॉक्टर होता है ना, पहले किताबें पढ़ता है, या पहले शरीर को चीर फाड़ के देख लेता है, पढ़ता है, क्योंकि उन किताबों में यही विज्ञान लिखा है। और जो उसके गुरु हैं, डॉक्टर हैं, जिन्होंने वो सब एक्सपेरिमेंट किया है, देखा है, उनके लेक्चर सुनता है। आई समझ में? वो ग्रंथ सबको नहीं कह रहे, वो रख के चलेंगे इसलिए कह रहे। क्या कहें, वहां से वो पूरी विषय सामग्री जब समझ लेता है विश्वास पूर्वक, वो क्लियर हो जाती है, तब वो किसी शरीर को दूसरे के द्वारा खोले जाने पर देखता है, सीखता है, और वही पाता है। कुछ समझे बात? इसी प्रकार से अनादि काल से प्रवाह चला रहा है। केवली शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा गया यह विज्ञान कुंद स्वामी ने जाना। मैं कहूंगा, क्या कहा? केवली शुद्ध केवलियों द्वारा कहे गए समय प्राप्त को कहता हूं। फिर 5वीं गाथा में क्या कहते हैं? मैं आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं। कैसे जन्म हुआ उसका? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरुओं के उपदेश से और स्वानुभव से। ये जो प्रमाण में निक्षेप है, युक्ति का अवलंबन है, समझे? तो नितिन, ये आगम का सेवन और युक्ति के अवलंबन को 2 जगह क्यों रखा? आगम को भी पढ़ के यदि तुमने उस विषय को प्रमाण ने निक्षेप से निर्धार नहीं किया, तो केवल आगम की जानकारी मात्र से काम नहीं चलेगा। और आगम का सेवन हुए बिना युक्ति का अवलंबन कैसे होगा? आगम का सेवन हो और फिर प्रमाण ने निक्षेप से वस्तु का निर्णय हो, और फिर सीधे गुरु का वहां पर तुझे वो ऐसा उसका निमित्त नैमित्तिकपना होता है, उस पूर्वक वो वस्तु अनुमान में बनती है, और फिर अनुमान ज्ञान बनने के बाद फिर वह अपने स्वानुभव से प्रमाण हो जाता है। समझे बात? इस विधि से मेरे उस आत्मा के वैभव का जन्म, ये प्रमाणिकता की बात है। अब मैं उसे कहता हूं तो भी उसको इसी विधि से प्राप्त करना। तो बात में क्या कहता था कि केवली तीर्थंकर भगवान, उनका भी इस पे कोई पार नहीं।
ये जो वस्तु का स्वभाव है ये उनके घर की खेती नहीं है, किसी भगवान ने इसकी रचना नहीं की, कोई कर सकता नहीं है। समझ आ गई? एक एक कण जो अपना कार्य कर रहा है इस जगत का, एक एक पदार्थ वो अपना प्रभु स्वयं है। क्या बोल वो कौन प्रभु जगत को मना है? क्या ये भैया भगवान कहते हैं यदि तुझे निर्भर होना है, मुक्त होना है, तो इस सारे जगत के 6 द्रव, इन सबके स्वतंत्र परिणमन को स्वतंत्र जान के इनसे स्वतंत्र हो जा। स्वतंत्र है पर तेरी मान्यता में तू परतंत्र हुआ बैठा है। क्या समझे? मैं इनका करने वाला हूं, ये मेरा कुछ कर सकते हैं, ये मान्यता जहां है वही बंधन है। क्या समझ है? इनमें से कुछ मुझे मिलेगा, ये आशा ही तो बंधन है। क्या बोला? एक भिखारी आपके गाड़ी के पास खड़ा है, बंधा है ना, छोड़ के नहीं जा रहा है ना। क्यों? आशा है, उम्मीद है, यहां से कुछ मिले। और ना हो तो जब उसकी उम्मीद टूट जाती है फिर खड़ा रहता है वो फटाक से। बोलो, आई समझने के लिए। ऐसे यहां देखो, एक एक पदार्थ के समीप जाके देखो, उम्मीद है कि नहीं? अपने भीतर में देखो, कहीं ना कहीं लार है कि नहीं, कुछ मिलेगा, मिलता है, मिल सकता है। मिल रहा है। हाँ, जिस दिन इस जीव को ये ज्ञान और आनंद अपने में से उबलता हुआ नजर आ रहा है, कि मेरा सुख, मेरी संतुष्टि, मेरी शांति, मेरी निराकुलता, मेरी निश्चिंता, मेरी स्वाधीनता मेरे से है, पर से नहीं। बोलो, उसी समय अनंत द्रव्यों के प्रति सहज उदासीनता नहीं आ जाएगी। इस सहज उदासीनता का कारण बोलो ज्ञान भवन। ज्ञान भवन माने ज्ञान का होना। हाँ, कौन से ज्ञान का होना? इस सम्यक मति शुद्ध ज्ञान का होना। ये किसके अवलंबन से हुआ? जो ये सहज ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं चेतन भगवान, ये टिकता ही नहीं है यार। अरे निहारता ही नहीं है, ये टिकता ही नहीं है यार। बोलो कितनी देर टिकता? बात करता है इस भगवान की, पर इस भगवान को देखता ही नहीं है। मंदिर जी में अरहंत परमात्मा की स्तुति, अरहंत परमात्मा भगवान की प्रतिमा से पीछ करके करते हो क्या कभी? दर्शन करने के बाद मंदिर से भी निकलते हुए ख्याल रखते हो पीछ ना हो जाए। लेकिन इस भगवान की एक एक स्तुति, एक एक गाथा, एक एक पाठ, एक एक महिमा, ये जीव ने कभी इस भगवान से नजर मिला के की नहीं है। पीठ है इसकी तरफ से। क्या कहना चाहते हो? यदि तेरा हो प्रभु, जो वस्तु है उसकी तरफ उपयोग नहीं है तो पीठ है।
क्या यहां से जितनी बात करता है वो पीठ है, क्योंकि यहां भगवान नहीं है। हाँ, आता है वहां संवेदन आता है अपनी सत्ता का, केवल बातों में विचारों में समझ में आ गया, आएगा। क्योंकि यहां टिकना नहीं होगा तो उसका विकल्प आएगा, विचार आएगा। विचार और विकल्प में अंतर है, समझे? हाँ, लेकिन भैया आप जिस मिश्री की महिमा गा रहे हो, जिस मिश्री की कीमत कर रहे हो, जिस मिश्री को मुंह में रख रहे हो, उसके स्वाद को चूसो भी तो सही। समझे कुछ? अच्छा, ये केवल केवल शांति के गीत गा रहे हैं, शांति को वेदो तो सही। जब तक शांति के गीत गाते रहोगे अशांत ही रहोगे। शांति के लिए शांति के भी गीत बंद करना पड़ेगा। क्या समझे? हाँ। हम्म। हम्म। बोल। कितना समय लगाते हो सुनने में, पढ़ने में, विचारने में, लेकिन सम्यक रीति से करें तो काम बहुत जल्दी होगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक डिस्कशन में समय नहीं लगा, समझे? उनमें जोखिम उठाने की सामर्थ्य होती है। वो बहुत कंसंट्रेशन से फोकस डाल के वो सब प्लस माइनस करके वो तुरंत हाँ या ना में निर्णय ले। कैसे? इसी प्रकार से भाई बैठो, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, मैं जड़ नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर संवेदनशीलता, आई एम द फीलर। मैं महसूस करता हूं हर चीज को। तो जिसमें फीलिंग होती है, क्या बोला? फीलिंग, फीलिंग शब्द अनुभव का, अनुभूति स्वभाव, अनुभूति स्वभाव को पकड़ा है। 17वीं 18वीं गाथा की टीका में बात की, जो ये अनुभूति है सो मैं हूं, वो चैतन्यता है, वो स्व संवेदन, ये प्राण है आत्मा का, ये मुख्य लक्षण है। ख्याल में आ गई? बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो क्रिएट कर दी है साइंस में, वहां देख सकते हो। वो आत्मा का मुख्य लक्षण नहीं है, वो आत्मा, उस वहां से मत पकड़िए आप आत्मा को। ये जो तुम्हारे ब्रेन में विचार आते हैं,
बातें आती हैं, इससे मत पकड़िए, कहां से पकड़िए? संवेदनता से पकड़िए। अपनी उस संवेदनशीलता को फील कीजिए और बस झटपट डिसीजन लीजिए कि मैं आत्मा ही हूं, चैतन्य ही हूं। क्यों? मेरे में संवेदनशीलता, मैं अनुभूति से। अब ये दिमाग मत लगाना कि मेरे को तो अभी आकुलता की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है, ये मत लगाना। हो रही है ना? एक व्यक्ति पड़ा हुआ, ठीक है, समझे कुछ, और वो ये कह रहा है मैं मुर्दा हूं, मैं मर गया हूं, मानेगा कोई उसकी बात? मरा हुआ बोलता है क्या? अरे तुझे दुख की अनुभूति हो रही है, आकुलता की अनुभूति हो रही है, बेचैनी की अनुभूति हो रही है, वो तो रही है ना। इट इज द सिम्टम ऑफ तू चेतन है, जड़। बोले हूं तो दुखी, हाँ दुखी था, अब दुखी नहीं रहेगा। ये क्यों? क्योंकि तैने ये बात पकड़ ली कि मैं आदमी नहीं हूं, मैं पति नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, पुत्र नहीं हूं, राजा नहीं हूं, रंग नहीं हूं, आत्मा। अब आत्मा किसे कहते हैं ये समझ, और देख तेरे भीतर आत्मा का पूरा स्वरूप नजर आता है कि नहीं। अब ये दूसरे नंबर की बात, समय की तो विकल्प नहीं है ना, वो तो भैया मुझे बता दो है। क्यों भैया? हाँ ईमान नहीं, बिल्कुल आकुलता नहीं, वो तो बताओ मुझे कितनी देर लेना है? क्वेश्चन बोल ही नहीं रहे। यहाँ तो सब आज हस्तिनापुर में आए हुए हैं। क्यों भाई? घर छोड़ के कैसा होता है आत्मा? ठीक है, ये तो तेरे अभी ज्ञान में आ गया ना कि मैं जड़ नहीं, मैं जड़ नहीं। ये आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? तो सुनो कि इस जगत में 6 प्रकार के पदार्थ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, कि जिसमें संवेदन होता है, संचेतन होता है, वो जीव पदार्थ। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, वो पुद्गल पदार्थ। जैसे देख ये शरीर है ना, ये दिख रहा है, ठीक है, इसका स्पर्श है, इसमें रस है, इसमें गंध है, इसका रूप है, ये सब रूपी पदार्थ पुद्गल है। आई समझ में? ये जितना सब दिख रहा है ये सब पुद्गल पदार्थ। तो ये तो मैं ही हूं ना। क्या समझे? ये तो मैं ही हूं ना। ये देखो, ये तो मैं ही हूं ना, मैं तो रूपी हुआ। बोले कोई बात नहीं, अभी फैसला हो जाएगा। अभी तो इतनी बात समझ कि जैसे, सुनना ध्यान से,
तुझे ये इस रूप होना भाषित होता है। ओके, ये मैं उंगली हिला रहा हूं, ये मैं हूं, सुनना ध्यान से, ये मैं हूं, ऐसा किसे होता है संवेदन? मुझे। ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ये संवेदन भी किसे हुआ? जवाब, किसे हुआ? क्यों कंफ्यूज हो रहे बेटा? जीव को मुझे, जीव को मुझे, सीधे बोल, जिसे हो रहा है उसे बोल। किसे हो रहा है? ये मैं हूं, मैं बैठा हूं, ये संवेदन किसे हो रहा है? मैं सुन रहा हूं, ये संवेदन किसे हो रहा है? मुझे आलस आ रहा है, ये संवेदन किसे हो रहा है? मुझे थकान हो रही है, ये संवेदन किसे हो रहा है? आकुलता हो रही है, संवेदन किसे हो रहा है? कोई भी संवेदन हर समय हो रहा है कि नहीं? क्या बोले? वहां दो चीजें, एक संवेदन और एक जिस प्रकार का संवेदन हो रहा। आगे समझ में? ठीक है। अभी क्या संवेदन हो रहा है? मैं मनुष्य, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं राजा, मैं रंक, मैं सुनने वाला, मैं सुनाने वाला। ओके, समझ रहे हो बात? अब ध्यान से समझो, थोड़ा फोकस करो। वाह, मैं हर वक्त और संवेदन स्वरूप हर वक्त नहीं होता, तो ये जो क्षण क्षण में बदलते हुए दृश्य अवस्थाएं, वो हर अवस्था का मैं संवेदन नहीं करता, लेकिन मैं हर अवस्था का संवेदन कर रहा हूं, इसलिए संवेदन स्वरूप। बात समझे ना? तो मैं जीव कि मैं बुद्धगल? ठीक, संवेदन स्वरूप हूं ना। तो भले ही मैं अपने आप को शरीर रूप संवेदन कर रहा हूं, पर संवेदन कर रहा हूं, तो मुझे मेरा संवेदन हो रहा है कि शरीर का संवेदन, मेरे संवेदन गुण का संवेदन हो रहा है, मेरी संवेदन शक्ति का संवेदन हो रहा है, मेरी संवेदनता का संवेदन हो रहा है, यह शरीर का संवेदन। तो समझे ना? जैसे वो पागल आदमी है जंगल में, राजा का तामझाम आके रुका और क्या अनुभव करने लग गया? मेरे हाथी, मेरे घोड़े, मेरी रानियां, मेरा कितना वैभव। आई समझ में? तो संवेदन कर रहा है ना, किसका? वो सारे राज वैभव का। किस रूप में? मेरा। अब आप बताइए, उसका हो गया? है उसका? तो इससे क्या नक्की हुआ कि जो अपना नहीं है, आप उसका अपने रूप भी संवेदन कर सकते हो। हो गया ना? आगे समझ में? क्या यह वस्तु आपकी नहीं, पर भ्रम से आपने अपनी मान ली। धोबी के घर से चादर आ गई, आपके जैसी है, उस पर नाम दूसरे का लिखा है, आपने अपनी मान ली। आप अपनी मान रहे हो ना? आर्टिफिशियल की ओरिजिनल? आपको कोई शंका? इसे क्या कहेंगे? ज्ञान का विपर्य। समझे ना? ये शंका नामक दोष नहीं है, ये विपर्य। समझे? ये मेरी ही है, कोई डाउट नहीं।
ऐसा मानने पर भी वो आपकी है क्या? तो दूसरे की वस्तु को आपने अपनी मान ली कि नहीं मान ली? तो ऐसा संभव है कि नहीं कि वस्तु है दूसरे की और मान ले अपनी? वो पागल भी उन्मत्तता के कारण मान रहा है और आप उस चद्दर को भ्रम के कारण है। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? तो उस वस्तु की जो पकड़ है एक के पास उन्मत्ता से, एक के पास भ्रम से, आइए समझ में, इसको कहते हैं मोह का नशा। ठीक, एक और दूसरा व्यक्ति होता है, वो ये जानता है वस्तु मेरी नहीं है, लेकिन अति अनुराग और आसक्ति के कारण भी वह इस वस्तु को नहीं छोड़ता। समझे? उसके ज्ञान में है ये मेरी नहीं है, दूसरे की है, लेकिन आसक्ति वसात नहीं छोड़ता। तो बंधा हुआ है कि नहीं? तो इसके साथ में उसका भ्रम जनित बंधन है कि आसक्ति जनित बंधन है? जो भ्रमित है वो छोड़ने पर भी नहीं छूटा, क्योंकि उसके भीतर उसके प्रति अपने पने की मान्यता बनी रहेगी। क्या बोला? अब बात समझे? छोड़ने पर भी वो वस्तु मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। मैंने अपनी वस्तु छोड़ी है, मैंने अपना राज्य छोड़ा है। दिस इज द पॉइंट। ये क्या है? ये भ्रमजनित स्थिति, ये मिथ्यात्व की स्थिति है, दर्शनों की स्थिति है। इसलिए राज्य पाठ छूटने पर भी क्या कहा? क्या बोला? राज्य पाठ छूटने पर भी, समझे, मैंने राज्य छोड़ा। और जो सम्यक दृष्टि जीव है, जब उसकी आसक्ति मिट जाती है, वो मेरा था ही नहीं। आसक्ति के काल में भी उसकी मान्यता में क्या है? ये मेरा है ही नहीं। लेकिन वो बंधा है तो किसके कारण? तो समझ रहे हो बात? बैठ रही है ना? विज्ञान ख्याल में आ रहा है ना? अब आप देख सकते हो कि हम भ्रम में है कि आसक्ति में? भैया ये जब आप अपने को चेतनता से फील करने लग जाएंगे तो आपको ये मैं उपयोग स्वरूप हूं ये भासने लगे। मैं उपयोगवान हूं, उपयोग रूप हूं। मैं मेरे ही दर्शन गुण में, ज्ञान गुण में, चारित्र गुण में जो ये चीज है, ये क्या है? सुनना भी हो। ज्ञान में ये मैं हूं, ये जनिता। समझे? ज्ञान में ये मैं हूं, ये जनिता, ये मेरा है, ये जनिता। अब वो चद्दर जैसा जनिता या आसक्ति जैसा जनिता, कुछ समझे बात? तो चद्दर जैसा जनिता तो वहां स्लाइड भ्रम की लगी है। जैसे ही भ्रम हटेगा तो चद्दर दूसरे की दिख जाएगी। और आसक्ति जनित जनिता, तो आसक्ति हटेगी तो दूसरे की थी। बात समझ गए? उसके साथ जो आपका बंधन है, जुड़ान, अब भ्रम खड़ा है और आसक्ति मंद हो जाए, ये संभव।
जीरो हो जाए, छोड़ भी दें आप अपने बहुत सारे बच्चों से रिश्ता तोड़ देते हो, बच्चे आपसे रिश्ता तोड़ देते हैं, ससुराल से, साड़ू भाई से सालों से आपके संबंध खत्म हो जाते हैं, आना जाना है, बोलचाल बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो भी मेरा है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पिता है, ये खत्म हो जाता है। तो भैया वो मर गया, मर जाने, मुझे उससे पूछ लेना। तो भी अंदर में ज्ञान में ये तो जानता ही है ना, वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा साड़ू है। बोलो, आसक्ति जीरो हो गई, लेकिन मेरा बना तो समझ में आ रहा है। ये अलग अलग लेवल है। यहाँ पूर्ण मुक्ति की बात है, तो पूर्ण मुक्ति के लिए पहले भ्रम से मुक्त हो, फिर आसक्ति से मुक्त हो। ओके, क्या क्या अविरति, समझ में। तो आश्रव क्या है? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। ये जो विकारी भाव है, ये विकारी भाव, ये आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है। क्या बोला? जब तक यह आत्मा स्वयं अपना जो स्वभावभूत भाव ज्ञान है, चैतन्यता है, उसमें और इन विकारी भावों में अंतर नहीं जानेगा, तब तक इनसे मुक्त नहीं। और इनसे मुक्त नहीं होगा तो इसका जो परद्रव्य के साथ जुड़ान है वो मिटने वाला नहीं, और वो नहीं मिटेगा तो संसार परिभ्रमण। आई बात सुनो, क्या बोला? कल जो गाथा पढ़ी थी उसमें जो चर्चा आई थी कि अनेकात्मक होने पर भी एक प्रवाह बना होने से जिसमें से इतरेत्राश्रय दोष दूर हो गया, ऐसा वह मन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है। ये जो इतरेत्राश्रय दोष है, यानी कि एक कारण से कार्य, फिर उस कार्य से कारण, फिर उस कारण से कार्य, इसका नाम है इतरेत्राश्रय। तो यहाँ आचार्य ने ये सिद्ध किया कि ऐसा लगता है द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव, ये इतरेत्राश्रय, पर ये नहीं। कारण, कारण क्या है कि पूर्व में जो कर्म उदय में आया उसके निमित्त से जो वर्तमान में परिणाम हुआ, और वर्तमान के परिणाम के निमित्त से जो आगामी बंध हुआ, ये दोनों अलग है, वही नहीं। समझ में आ गया? इसलिए इस परिभ्रमण में, सर्किल में इतरात्रय दोष नहीं है। ओके, स्थूलता से लगता है नहीं, परंतु इसमें से एक बहुत गजब चीज निकल के आती है। हर जैसे व्यक्ति अपना फायदा ढूंढ लेता, बस मुझे तो मिल गया, ट्रिक मिल गई, नुक्ता मिल गया, ऐसे इस विज्ञान में से यदि कोई जीव मुक्ति का मार्ग निकाले तो उसके हाथ में आ गई चाबी। क्या आ गई? कि वर्तमान को संभाल ले। क्या संभाल? पूर्व कर्म का उदय निमित्त है, कारण नहीं। क्या बोला? अब प्रयोजन साधने की बात बता रहा हूं। पूर्व कर्म का उदय निमित्त है, कारण नहीं। पर निमित्त कब है?
जब यहाँ नैमित्तिक हो तो है, तो समझ में आई बात? क्या बोला? अब वो आरंभ जहां से किया था, जहां से प्रारंभ किया कि असाता कर्म का उदय आया, ओके, शरीर की स्थिति बिगड़ी। प्रैक्टिकल बात बताई थी मैंने, सवेरे की घटना बताई थी जो हुई थी, अब वो स्थिति बनी। अब यदि उपयोग उस स्थिति से जुड़ जाए तो स्थिति बिगड़ेगी कि सुधरेगी? और वहां से भिन्न पड़ के और अपने स्वरूप से जुड़ गई, बोलो समझ गए? तो विकार हुआ नहीं, तो वो उदय जो आया वो निमित्त बना। बस ये हमारे हाथ में मास्टर की, कुछ आगे समझ में के नहीं। यहां आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र स्वाधीन है। यहां हमें अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता को पहचानना है। यदि हमने स्वतंत्रता और स्वाधीनता को पहचान लिया, मोक्ष मार्ग क्या समझ में गिनती है। इसलिए भैया अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्मों को अज्ञानता में भोगा जाए, ये कतई जरूरी नहीं। आप इसके लिए पूर्ण स्वाधीन है। क्या बोला? दरिद्रता में लिए हुए कर्जे को दरिद्रता में नहीं चुकाया जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दरिद्रता में लिया हुआ कर्ज दरिद्रता में नहीं चुकता। कब चुकता है बदसेन जी, बोलो? तो अब क्या करे? वो दरिद्रता को ही देखता रहे कि धन उपार्जित करे? आप उसके लिए स्वतंत्र हैं और आप इतना धन उपार्जित करें। क्या बोला? इतना धन उपार्जित करें कि आपको इतना धन उपार्जित करें, इतना धन उपार्जित करें कि जो कर्जदार है ना, कि आपसे अपना कर्जा लेने नहीं आए और अपनी बेटी देने आए और बहुत सारा धन दे जाए। ऐसा संभव है कि नहीं है? यहां भी ऐसे ही होता है। एक साधक जी इतनी साधना करता है अपने स्वरूप की, इतनी शुद्धि की वृद्धि करता है, अरे सब कर्मों का संक्रमण हो जाता है। पुण्य रूप परमाणु, पाप रूप परमाणु भी पुण्य रूप होते चले जाते हैं। वो कर्म भी अब आपसे लेने की बजाय और देने लग जाता है। आगे समझ में करेंगे क्या? आप क्या करते रहते हो? मानो समझ रहे हो बात? क्या करते हैं अपन? दिवाला किसका निकलता है? दिवाला किसका निकलता है? जो कर्ज को खाते हैं। ऐसा कौन व्यापारी है जिसके सिर पे कर्जा ना हो? समझे कुछ? सबके लोन बंधे हैं कि नहीं बैंकों से? बड़े बड़े व्यापारी है। क्यों भाई? टाटा बिरला इनके पास भी होंगे ना लोन तो। क्योंकि जितनी उनकी कैपिटल है, कैपिटल बढ़ाने के लिए
और बढ़ाने के लिए उन्हें और फंडिंग चाहिए। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही प्रभु गणधरादि भी तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि सुनते हैं कैपिटल बढ़ाने के लिए, लेकिन वो अकेले सुनते ही नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ में आई बात? वो कर्जा ही नहीं लेते, खा नहीं जाते उसको, खाली व्यापार बढ़ाते। ऐसे यहां भी साधक जी जो मात्र ये अवलंबन लेता है, पराश्रय लेता है, वो पराश्रय स्वाश्रय बढ़ाने के लिए लेता है, तो पराश्रय लेते ही स्वाश्रय के मार्ग में लगता है। कुछ समझ में आ गया? क्योंकि उसने उसी अभिप्राय पूर्वक लिया है। इसलिए निर्जराधिकार में बहुत सुंदर चर्चाएं की। जो आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, राजा उसे, आप समझ गए? जो कर्म फल के लिए कर्म करता है, कर्म उसे फल देता है, और जो निष्कर्म फल से, निष्कर्म भाव से कर्म करता है, कर्म उसे फल नहीं देता। तो आपने कर्जा किस अभिप्राय से लिया? भोगने के लिए कि बोने के लिए? ओके, समझ में आ गया? व्यापार के लिए। तो आप कर्जा व्यापार के लिए लेंगे तो क्या करेंगे? गाड़ी बंगला बनाएंगे कि व्यापार करेंगे? ऐसे ही देवगुरु शास्त्र का जो अवलंबन लिया, ये पुण्य भाव के लिए लिया कि शुद्ध भाव के लिए लिया? ये बात अज्ञानी नहीं जानता। क्या बात? समझ में आ गया? वो तो उस भाव को ही बस आनंद मान लेता। आनंद आ गया, बड़ी खुशी मिलती है साहब, पूजा करके बहुत आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। और जब उसका फल आता है तो भोगों में भी उसे मजा आता है, और खाए खोया बह गया। जब पुण्य भाव किए उसमें आनंद मान लिया, अब पुण्य का फल आ गया उसमें आनंद मान लिया। पहले आर्त ध्यान था, वो रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होगा कैसे उसे? कुछ आई समझ में कि नहीं आई? भोग पुण्य फल वो केंद्री क्या इसमें डाली? देवेंद्र समझे बात? क्या कहा? बहुत अद्भुत बातें हैं। आप बहुत अपने जीवन को इसमें लगाइए। ये जो आचार्य भगवान कहते हैं, उनके शब्दों को नहीं, आशय को पकड़िए। ठीक है? नया अर्थ क्या है, गाथार्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, आशय क्या है, ये सब चीजें समझने की। मूल में तो हमको अपना प्रयोजन साधना आ गया तो सारा भाव आ गया, और यदि आशय नहीं समझा, प्रयोजन नहीं साधना आया तो कुछ भी नहीं। भले ही आप नयार्थ भी लगाना सीख जाएं, मतार्थ भी लगाना सीख जाएं, लेकिन अपने जीवन के लिए आपने उसका प्रयोग नहीं करना सीखा, अपने आप को सुरक्षित करना नहीं सीखा, अपने आप को बचाना नहीं सीखा, तो फिर इन सब का कोई लाभ नहीं। ये सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए हैं, ये जीवन की संजीवनी है। पर कोई संजीवनी भी यदि उसे सूंघी ना जाए, उस बूटी को उपयोग में ना लिया जाए, तो वो हमारे लिए संजीवनी क्या है? वो तो पत्थर जैसी। आई बात समझ में? तो आज की इस चर्चा से जो भी आपने आशय पकड़ा है, उसे अपने जीवन में प्रयोग में लाएं,
ख्याल में आ गई। और ये जो आश्रव भाव है, इन आश्रव भाव में और अपने चैतन्य भाव में उस भिन्नता को महसूस करें। भिन्नता को महसूस करके वो जो आश्रव भाव होते हैं, ये इनके कर्ता ही ना बने रह जाए। अपनी जो एक स्वभावभूत क्रिया है, ज्ञान क्रिया, उसको पहचाने, बात समझे। तो जब मैं ज्ञान क्रिया का करने वाला हूँ, मेरे अंदर निरंतर ज्ञान क्रिया चल रही है, तो मैं ज्ञाता हूँ, मैं पिता नहीं हूँ। समझ में आ गया? मैं राजा नहीं हूँ, मैं रंक नहीं हूँ। ये तो कर्मोपाधि जनित स्वांग है, ये मुझ चेतना का ही अशुद्ध स्वांग है। ख्याल में आया? मुझे अब अपने शुद्ध स्वरूप का अवलंबन लेकर के उसकी श्रद्धा से, उसके ज्ञान से, उसको देख देख करके अपनी परिणति में बल बढ़ाना है, ताकत बढ़ानी है, जीवंदर कुमार की तरह से। समझ गए? और फिर एक दिन उस काष्टांगर को अपने सिंहासन से उतार के फेंक देना है और अपने सिंहासन पर बैठ जाना है। आई बात समझ में क्या नहीं आई? ठीक है? तो ऐसी दशा साधक जीव की होती है। वो अपनी स्वशक्ति को बढ़ाता है। उसकी स्वशक्ति ज्ञान वैराग्य शक्ति है, सम्यक दृष्टि की निश्चित होती है ज्ञान वैराग्य से। वो ज्ञान वैराग्य शक्ति क्या है कि निरंतर ज्ञान में स्वरूप का आना, और जितना जितना स्वरूप आता है उतनी उतनी जो राग और मोह की धूल लगती है वो झड़ जाती है। तो उसका झड़ना, उधर से उदासीन होना, परसन्मुख विकल्प का उत्पन्न ना होना, छूट जाना, वो वैराग्य है। और उस वैराग्य का कारण ज्ञान है। ऐसा ज्ञान और वैराग्य नियम से उसके साथ चलता है, तो ये बढ़ता हुआ जाता है। ख्याल में आ गया? जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञान वैराग्य से ज्ञान वैराग्य बढ़ता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, वह ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था को अनंत काल के लिए प्राप्त कर लेता। सहजानंद